नमस्कार। बीएम डेली डिस्रप्टर डोज नंबर 23 और ये सीरीज़ चल रही है क्योंकि हमारा जो नया वाला स्मॉल केस है बीएम डेब्यू डिस्रप्टर वो अभी 23 दिन तक और खुला रहेगा। उसके बाद ये बंद हो जाएगा फॉर फर्दर सब्सक्रिप्शन। जो एग्जिस्टिंग लोग रहेंगे वो चलेंगे और उसके बाद जब भी ये रीस्टार्ट करेंगे हम नए प्राइस पे करेंगे जो हम नॉर्मली करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो इतने सालों में मैंने कोई किताब में पढ़ा होगा या मेरे ध्यान में कुछ आता है या कुछ ऑफ द टॉपिक कोई बात हो जाए जो शेयर बाज़ार से रेलेवेंट हो। कोई चीज़ें ऐसी होती है जो कई और रेलेवेंट होती है लेकिन उसका रेलेवेंस हम टान के स्टॉक मार्केट में भी ला सकते हैं। आज जैसे हम एक बात करेंगे बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन वो नॉर्मल सी चीज़ का आविष्कार कैसे हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके बारे में लोग कैसा सोचते थे उस समय और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी। तो कई बार स्टॉक मार्केट का कोई भी एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी बनने के पीछे लोगों की साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहती है और वो साइकोलॉजी को कैसे आप फाइनेंस के साथ मिक्स करते हैं और सामने लाते हैं वो डिपेंड करता है कि लोगों का सोच उस समय क्या। सोच चाहे कुछ भी हो, देयर नीड्स टू बी समवन जो बैठ कर उस सोच को पेन डाउन करे, मतलब उसको लिखे, उसको कहीं पे आर्टिकल्स में लिखे, किताबों में लिखे। अगर किताबों में सोच लिखती है तो सालों साल तक मतलब सदियों तक वो चलती है। अगर किसी ने लिखा नहीं तो वो चली गई, फिर उसके पास उड़ जाती है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि जो मार्केट में पागलपंथ होता है, जो रेकलेसनेस होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रेकलेसनेस, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है लोगों का। दिमाग ख़राब कब होता है? ये रैंडम नहीं है, अचानक किसी का दिमाग ख़राब नहीं होता। ये ऐसा नहीं किसी को मिर्गी का दौरा चढ़ गया और उसको आप जाके जूता सूंघा दें और वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो दौरा चढ़ता है ये इंटरेस्ट रेट का दौरा चढ़ता है। जब इंटरेस्ट रेट 2% होता है तो 2% का इंटरेस्ट रेट जो 1830-1840 में एक बेजेट करके एक ब्रिटिश एक राइटर थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया सबसे पहले और उन्होंने बोला कि जॉन बुल कैन स्टैंड एवरीथिंग बट ही कैन नॉट स्टैंड 2%। तो जॉन बुल कौन भला है? जॉन बुल कोई नहीं है। उन्होंने एक ऐसे काल्पनिक इंसान के बारे में सोचा कि जो जॉन नाम है उसका और वो बुल है। तो जॉन बुल को सब चीज़ पसंद है, सब चीज़ वो झेल सकता है, लेकिन वो 2% इंटरेस्ट रेट नहीं झेल सकता। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आता है जॉन बुल बेजेट के हिसाब से पागल हो जाते हैं। तो बेजेट के जो सारी राइटिंग थी, सारी जो उसकी सोच थी, उसने डॉक्यूमेंट किया 1840, 1850, 1860 के दौरान। और उन्होंने अपने जो राइटिंग के पहले एक फुलरटन करके कोई थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में डॉक्टर थे, जो बाद में जाके वो भी एक राइटर बन गए, उससे भी ज़्यादा ज्ञान लिया। और इसके बाद इन्होंने ये लिखा कि जब भी इंटरेस्ट रेट धीरे 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 नीचे आता है तो लोगों की इनकम को हिट करता है। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो जॉन बुल नामक जो एक इंसान है, जो पहले उसको 6% 5% मिल रहा था, अब उसको 5% बैंक से नहीं मिल रहा है, 6% बैंक से नहीं मिल रहा है, उसकी इनकम कम हो गई है। तो जब इनकम कम हो गई है तो जॉन बुल वही करता है जो मरता क्या नहीं करता, वो कुछ भी करता है। वो रिस्क लेता है, वो पागलपंती करता है, वो कभी जाके ट्यूलिप में सट्टा करता है, वो ऐसे ऐसे जगह पैसे लगाता है जहाँ पे उसको पता है कि लॉन्ग रन तक अगर आप पैसा लगा दें तो आपको पैसा नहीं बनेगा। जैसे कैनाल्स जो बने थे ब्रिटेन में, रेलवे में ब्रिटेन में बना था, तो रेलवे स्टॉक्स में, कैनाल स्टॉक्स में सबको पता था कि लॉन्ग रन में पैसा आपका मट्टी हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों ने लगाया क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कम था। तो जॉन बुल कैन स्टैंड एवरीथिंग बट ही कैन नॉट स्टैंड 2%। ये जो उसने फ्रेज कॉइन किया, ये फ्रेज बहुत कॉमन हुआ उस समय अगर आप देखेंगे तो। और ये चीज़ें जो होती है आपको एक समझनी पड़ेगी कि ओवर द ईयर्स, मतलब सेंचुरीज तक ये चलती है। जो भी बुल रन आया कोविड के बाद, जो हमारा इतना बड़ा जो बुल रन आया वो इसलिए आया क्योंकि कोविड के बाद वाला बुल रन में जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व थी उन्होंने इंटरेस्ट रेट काट के नियर ज़ीरो कर दिया था। जब नियर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट काट दिया तो हर एक आदमी जॉन बुल की तरह हो गया, बोला मुझे सब कुछ मंजूर है लेकिन बस 2% इंटरेस्ट रेट, उससे कम इंटरेस्ट रेट मैं सह नहीं सकता हूँ। आपको याद है कि 2 दिन पहले हमने किया था जापान की इकोनॉमी को कैसे अमेरिका ने किल किया था, क्योंकि प्लाजा अकॉर्ड में अमेरिका ने ये डिसाइड किया था कि प्लाजा अकॉर्ड जब होएगा तो जापानीज़ येन को लेकर उन्होंने बड़ा वो कंट्रोल जाहिर किया था कि जापानीज़ येन जो इतना डिप्रिसिएट कर रहा है इससे जापानीज़ एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है और अमेरिकन इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो जब उन्होंने जापानीज़ येन को कंट्रोल किया तो जापान का जो एक्सपोर्ट्स था वो कम हुआ। जापान का एक्सपोर्ट्स जब कम हुआ क्योंकि जापान का जो सामान जो बनाते थे वो अमेरिका में महंगा पड़ने लग गया, तो जापानीज़ सेंट्रल बैंकर ने इंटरेस्ट रेट कट किया। तो वहाँ पे सारे के सारे जॉन बुल बन गए जापान में, और निकेई को जो 25-26 हज़ार चलता था अगले 2 साल में 50% ऊपर करते हुए नियर 39,000 निकेई का प्राइस ले गए, इंडेक्स को ले गए, जो अभी भी 30-40 साल हो गए, अभी भी वो भाव आने में बहुत देरी लग रही है।
तो अब कहीं भी ये सब चीज़ें जब दिमाग में आती है तो ये समझना पड़ता है कि 2% से कम जब इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो बेगट बोलते हैं, फुलरटन और बेगट जो दोनों अपना दिमाग लगा के उन्होंने ये बोला कि जॉन बुल जो इंसान है उसको 2% इंटरेस्ट रेट के अंदर जब भी चीज़ें होती है उसको वैल्यू बहुत बड़ी नज़र आती है। कोई भी चीज़ में अगर हम अपने देसी भाषा में बात करें तो 2% से कम जब इंटरेस्ट रेट होता है तो उसको केला जो है वो आम नज़र आता है, और केला आम नज़र आता है का मतलब है कि जो सस्ती चीज़ है वो और महंगी नज़र आती है। तो बोलता है केला भी खरीदूंगा लेकिन आम के दाम दूंगा, क्योंकि मुझे यार 2% से कम इंटरेस्ट रेट है, मेरे को कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाना है। तो ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में आप सुने होंगे कई बार लोगों को बोलते हुए एनिमल स्पिरिट्स, तो ये एनिमल स्पिरिट्स इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 2% से कम इंटरेस्ट रेट आने के जब आता है तो हर एक चीज़ मैग्नीफाइड नज़र आती है, हर एक चीज़ बड़ी नज़र आती है और हर एक चीज़ बहुत वैल्यूबल नज़र आती है। मतलब कंचों को आप हीरो का दाम खरीद लेते हैं, ये वैसा ही हुआ था जब नीदरलैंड्स में जब ट्यूलिप मैनिया हुआ था। वो कोई दिन हम उसकी बात करेंगे, अभी तो 23 दिन और बचे हैं हमारे पास बात करने के। जो ट्यूलिप मैनिया हुआ था उस समय भी ऐसी पागलपंती छाई थी जो कि लोगों ने ट्यूलिप को ऐसे ऐसे दाम पे खरीदा। और क्यों खरीदा? तो जॉन बुल भैया जो हमारे हैं इनको 2% से कम इंटरेस्ट रेट नहीं चलता है, क्योंकि जब ये 2% से कम इंटरेस्ट रेट आता है तो स्पेक्यूलेट करने जाते हैं, ये शेयर खरीदने जाते हैं, शेयर बेचने जाते हैं। अब असली ट्विस्ट आता है गेम में। अगर जॉन बुल ने 2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जागते हुए शेयर खरीद लिया और शेयर घट गया तो ऐसे ही जॉन बुल को बेचना नहीं है इंटरेस्ट रेट क्योंकि कम है, बोले चलो जो खरीद लिया वो तो मेरा खुद का पैसे का शेयर है। और अगर शेयर बढ़ गया तो जॉन बुल कंफ्यूज्ड कि अब मैं इसको बेचकर भी क्या करूं, इस पैसे का कहाँ ले जाऊं इस पैसे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो 2% से कम है, बैंक एफडी में मिलेगा नहीं पैसा। तो जब तक इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाता है, जो हमारे जॉन भैया हैं, जो जॉन बुल जो हमको उन्होंने नामकरण किया है इसका, तो हम भी जॉन बुल के नाम से करेंगे। तो जॉन बुल जो है जब 2% वाला इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाता है, सपोज बैंक इंटरेस्ट रेट 6% जाता है और यहाँ पे शेयरों में उसकी कमाई हो रही होती है, तो जॉन बुल फिर उस समय हीव्स अ साई ऑफ रिलीफ एंड ही सेज चलो यार अब तो ठीक है, अब तो 6% इंटरेस्ट रेट हो गया, अब यहाँ से शेयर बेचो और पैसे उठाओ और वापस बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लो। तो तेजी मंदी जो है ये सब इंटरेस्ट रेट के हाथ में है। जहाँ पाना हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो जब नीचे आएगा तो उसकी तेज़ी कोई नहीं रोक पाएगा। और हम अपने चैनल में यूट्यूब में बहुत डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट रेट का नेक्स्ट जो क्या हो रहा है। जो अमेरिका में अभी जो नया बौछार चल रहा है, कभी मार्केट बढ़ता है कभी मार्केट घटता है, मार्केट सिर्फ इंटरेस्ट रेट को लेकर ही रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, मुझे लगा अगर हम धीरे धीरे करके डिस्कस करें तो अभी 23 और हो गए। कई बार मैं सोचता हूँ यार इतना मसाला कहाँ से मिलेगा, फिर मैं शाम तक रात तक कुछ समझ नहीं आता, सुबह जब बैठते हैं तो समझ में आता है कि चल यार आज इसकी बात कर लें। तो BM डिस्रप्टर जो हमारा BM डिस्रप्टर जो हमारा नया वाला जो स्मॉल केस है वो हमारे अभी 23 दिन और खुला रहेगा। इसमें हम IPO वाले स्टॉक्स में लगाते हैं जो पिटे हुए IPO स्टॉक्स हैं, और इसमें हम उन स्टॉक्स में लगाते हैं जो स्पिन ऑफ्स और मर्जर्स में हो रहा है। तो BM डेब्यू डिस्रप्टर्स इज स्टिल ओपन फॉर 23 डेज। और मुझे लगा कि जो मोमेंटम हमारा बिल्ड हो रहा है इसमें शायद इसलिए हो रहा है कि हमारा वीडियो जो है बहुत जन देख रहे हैं और इसीलिए वीडियो किया जा रहा है। अगर आप लोग को लग रहा है कि हम फोमो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके 1 प्लेट मोमो खाएं, वेज फ्राइड मोमो मिल सकता है। अगर आप फ्राइड नहीं खाना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो बिना फ्राइड वाला मोमो खाएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम कर रहे हैं मोमो तो आप जाके खा लें मोमो। थैंक यू, कल वापस मिलेंगे आपसे।